राजधानी शिमला में नगर निगम और तहबाजारियों के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। आज सीटू के बैनर तले तहबाजारी नगर निगम कार्यालय में घुसे और जोरदार नारेबाजी की। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम तहबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और तहबाजारी अपनी मांग पर अड़े हैं। एकदम से अचानक हमें तो पता भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं कि कमेटी वाले आ रहे। पहले तो सुबह भैया वगैरह बात करके गए थे कि हम ऐसे मिलके लड़े, जो कोई मसला निकले है ना। तो अचानक ही कमेटी वाले आए, सामान उठाए और ले गए। मैं जैसे सामान निकालने गई तो एक तरफ पुलिस वाले ने पकड़ के रखा था, 2-3 पुलिस वालों ने, एक तरफ लेडीज। जैसे पुलिस वाले ने ऐसे हाथ खींचा ना, अचानक इतनी जोर से खींचा उन्होंने, परे को फेंका। फिर लेडीज ने पकड़ा मेरे को, फिर उसने भी परे को फेंका। तब जाके मेरे को ज्यादा दर्द हुई ना, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैं रोने लगी थी, मैंने बोला मेरा सामान दे दो। उन्होंने बोला मिर्ग का तोड़े पड़े हुए इसको, ऐसा बोला वो पुलिस वाले ने। देखिए, आप विडम्बना देखिए, अभी आप खुद ही अभी इनसे बातचीत कर रहे थे अंजलि से, और ये बड़ी विडम्बना है। सिंगल लेडी है, बच्ची है, एकमात्र साधन है परिवार का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखो, तहबाजारी के अंदर ज्यादातर लोग कौन है? गरीब लोग हैं। और तहबाजारी वही आदमी लगाता है जो अपनी दुकान नहीं बना पाता है या दुकान का किराया नहीं दे पाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को समझा था 2007 में, जब ये याचिका पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए, और इसीलिए कानून बना 2014 में। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि 2014 में जो कानून बना है उसकी जो मूल भावना है वो बसाने की है। नाम क्या है कानून का? देखिए, कानून में स्पष्ट हो जाता है नाम क्या है। नाम है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, और ब्रैकेट में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड शब्द है, यानी रोजगार की सुरक्षा करनी है। यही कानून की पहली धारा से लेकर 5 धारा तक स्पष्ट किया गया है। किसी को उजाड़ना नहीं है, बसाना है। और उसी में ये प्रक्रिया भी शामिल कर दी गई है कि सर्वे करके जो है स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट बनाए जाए, रजिस्ट्रेशन किया जाए, आई कार्ड बनाया जाए। और उसी में स्पष्ट कर दिया है कि टाउन वेंडिंग कमेटी बनाकर जो छूट जाएगा उसको समय पर जोड़ना है। हाईएस्ट लिमिट बोली है 5 साल, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 5 साल में ही जुड़ेंगे। अगर टाउन वेंडिंग कमेटी चाहेगी तो 6 महीने में भी जुड़ सकते हैं, 1 साल में भी जुड़ सकते हैं। अब बताइए, एक ही शर्त है सिर्फ कानून में जो कुछ बैरियर लगाती है तहबाजारियों पर, वो क्या है कि 2.5% से ज्यादा लोग तहबाजारी नहीं कर सकते किसी भी शहर के अंदर। उसका मतलब ये है कि शिमला की जनसंख्या अगर 3 लाख है तो 7,500 लोग तक तहबाजारी कर सकते हैं। हम वो तो नहीं कह रहे हैं कि 7,500 करें, यहाँ तो 750 भी नहीं है। आप उनको भी बसा नहीं रहे हैं, और आप तर्क दे रहे हैं कि इनका जो है आई कार्ड नहीं बने, स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं बने। बताइए, 2021 में हाईएस्ट लिमिट जो मैंने कहा टाइम की, जिसके बाद दोबारा सर्वे होना था 2016 के बाद, 2021 में क्यों नहीं हुआ? 2021 से पहले भी हो सकता था, 2026 आ गया। अब आप सर्वे करते हुए ये कह रहे हैं कि जब तक सर्वे नहीं करेंगे हम पूरा, और जब तक हम सबको आई कार्ड जारी नहीं कर देंगे, तब तक आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। कानून उल्टा कह रहा है। कानून कह रहा है कि जब तक आई कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे तब तक उजाड़ना नहीं है। तो ये कानून से बिल्कुल उल्टी बात है। और सामान भी जो छीना जा रहा है, देखो, धारा 19 के तहत उसको वापिस करना होता है 24 घंटे के अंदर। अगर जो है खराब होने वाला है, 48 घंटे अगर एक कॉमन माल है, तो अगर जो है वो सामान जो छीन कर ले जा रहे हैं, बड़ी विडंबना की बात है, लगभग 40,000 रुपए का सामान जब्त किया, उस सामान को दिया ही नहीं आज तक। और आज क्या कहा जा रहा है कि वो तो हमारे पैकेट ही गुम हो गए। कहाँ गए वो पैकेट? ये तो इन्हीं के रिकॉर्ड में थे, इन्हीं के स्टोर में थे। तो मतलब क्या है कि गड़बड़ झाला भी चल रहा है। इन सारे विषयों को लेकर 2019 में भी माननीय हाईकोर्ट के अंदर भी हम पहुंचे थे, और आज जो ये तर्क दिया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आधार पर ये जो कहा जा रहा है कोर और नॉन कोर एरिया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर कानून बना है, और कानून जो है संसद ने बनाया है, राष्ट्रपति के उसमें साइन है, गजट में पब्लिश हुआ है। अगर जो है आज
यह तर्क दिया जा रहा है कि हाई कोर्ट के अनुसार ये हो रहा है, तो ये बेईमानी है। क्यों? क्योंकि माननीय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी हम ये मांग करेंगे और उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि कानून के बारे में जो भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, हाई कोर्ट के अंदर ये पक्ष रख रहे हैं, उनकी गलती नहीं है हाई कोर्ट की। ये जो गलत पक्ष वहां रख रहे हैं उसके कारण ही गलत व्याख्या हो रही है। और इसलिए जो है पूरे कानून को अगर पढ़ेंगे तो बसाने का कार्यक्रम है, उजाड़ने का नहीं है। जो सामान भी लिया जाता है उसको वापस करने का जो पूरी नीति है उसको अपने पास ऐंठ कर रखने का प्रावधान नहीं है। इसके खिलाफ जो है आंदोलन होता है। क्यों होता है? गरीब लोग हैं, अगर 5-10 हजार रुपए का सामान है उसको छीनने की कोशिश करेंगे तो बचाव करेगा आदमी अपने सामान की। आप उस सामान को जब्त करते हुए धक्के मारेंगे, मार पिटाई करेंगे, धक्का मुक्की करके आप किसी को गिरा देंगे। और कोई आदमी जो है अगर मान लो कमजोर है, कोई लेडी, जैसे ये थे सिंगल लेडी थे, कल आपने देखा जिस तरीके से इनको हिस्टेरिकल अटैक आया, आता है वो समाज में हिस्टेरिकल बीमारी से भी बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं। तो आपने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया वहां कि कैसी कैसी औरतें हैं, गंदी औरतें हैं, ये नौटंकी कर रही हैं, ड्रामा कर रही हैं। और उसके बाद आपने स्वयं देखा जब ये एजेंसी में पहुंचे तो इनको फ्रैक्चर निकला, अभी प्लास्टर लगा। हम तो इनको लाए थे, इसलिए लाए थे, हालांकि इनकी छुट्टी नहीं हो रही थी, लेकिन हम इसलिए रिक्वेस्ट करके लाए थे कि हमने इस विषय को उठाना है मीडिया के माध्यम से कि ये मार कुटाई का विषय ठीक नहीं है और इसलिए कानून लागू होना चाहिए।